हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइव में, जो कि एडिटोरिया का करंट अफेयर चलाया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। टॉप 50 क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो आज 14 दिसंबर है। आज 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा वार्तालाप दिवस। ये जो है राष्ट्रीय ऊर्जा वार्तालाप दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा वार्तालाप दिवस मनाया 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा वार्तालाप दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? पता है जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य द्वारा जो है महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और वहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। ये जो है विजय रूपानी। गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 18 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए बताना है कि जो 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी है 1.9 किलोमीटर। 1.9 किलोमीटर जो है 18 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया गया। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो है सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ये जो है नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये जो है फागू चौहान है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। और वहाँ यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है बिहार की? तो 243 है बिहार विधानसभा सीटें। लोकसभा सीटें 40 गो और राज्यसभा सीटें 16 गो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा के बाद जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर को। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मेकेदातु। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहा? कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहा है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है कोविड-19 महामारी के दौरान जो है इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार मिजोरम प्रथम स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रम्प को। ये जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रम्प को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, विकास खन्ना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित गई है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, द हैंडमेड्स टेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 स्टार कोविड-19
रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इटली में। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, मैक्सिको बना है। चलिए नेक्स्ट है कि मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया? नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान जो है शुरुआत कहाँ से किया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य से शुरू किया है गरीब कल्याण अभियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? बताना है कि जो किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए 72वां। ये जो भारतीय सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाया गया है? ये जो है 72वां। अब कि 2021 में 73वां मनाया जाएगा 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर बी 71वां। 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 71वां। अब की जो है 72वां मनाएगा 2021 में 26 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है कि 13 दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी देखिए ग्रेट थॉनबर्ग और डेविना मेलोम को। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? प्रवासी भारतीय का नाम जो है बदलकर क्या रखा है? ये जो है सुषमा स्वराज भवन रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार ने जो हाल प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है? ऑप्शन नंबर डी 2019। ये जो है मौसम विभाग रिपोर्ट के अनुसार जो है 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन है? 2019। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की कैबिनेट ने? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और ये जो है कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर बी है आईसीआईसीआई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक शिलालेख खोजा गया है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर सी 2022 में जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर सी गिनी। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा क्रिकेटर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? ऑप्शन नंबर डी इरफान पठान। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन? देखिए विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है डेविड आर मालपास। विश्व बैंक के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो डेविड आर मालपास है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है किस उत्पाद के फॉर्मूले मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? ऑप्शन नंबर बी मछली। चलिए नेक्स्ट है कि बजट 2019 में भारत के जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जल जीवन मिशन। नेक्स्ट है कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरोपियन संवर्धन किया है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ईरान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है रोटा वायरस। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पोस्को एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां के स्पेशल कोर्ट बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 100। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है कि भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है अमजद अली खान। चलिए नेक्स्ट है कि मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी एलंगबाम वेलेंतीना देवी। चलिए नेक्स्ट है कि गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी 13वें स्थान पर। नेक्स्ट है किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के अनुमति प्रदान की है? ऑप्शन नंबर सी सही मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। नेक्स्ट है कि भारतीय तीरंदाजी कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की
हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी उदित सिंघल को। नेक्स्ट है कि आज़ादी फ्रीडम फैसिम फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय के द्वारा। नेक्स्ट है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी 74%। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो ऑप्शन नंबर डी है -23.9%। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ये जो है टॉप 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है एडिटोरिया का। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।